सऊदी हमायत याफ्ता फोर्सेस को यमन में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई। ये मोहम्मद बिन सलमान की एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि वो ये चाहते हैं सऊदी अरब की गवर्नमेंट कि यमन के अंदर एक हुकूमत बने और एक मरकजी हुकूमत बने जो पूरे यमन को कंट्रोल करे। ये अलग अलग हिस्सों में यमन का बट जाना या छोटी रियासतें वहां बन जाना या अलग अलग ग्रोहों का अलग अलग जगहों को कब्जा कर लेना, ये सऊदी अरब को सूट नहीं करता। यमन में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये सऊदी अरब को सूट करता है। तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। हज़रमौत का जो दारुल हुकूमत है मकला, वहाँ पे जो सऊदी हमायत याफ्ता फोर्सेज हैं वो दाखिल हो गई हैं। जो अमाराती हमायत याफ्ता फोर्सेज या जो अमारात की अपनी फोर्सेज हैं वो वहाँ से निकल गई हैं। और सऊदी अरब ने साबित किया है कि एक हफ़्ते के अंदर उन्होंने ये पिछले एक हफ़्ते में सऊदी अरब ने ये बात साबित की कि यहाँ इस खित्ते की क़यादत उन्हीं के पास है। मशरिक़ वस्ता में इस रीजन में जो अरब ममालिक हैं इनमें वो तगड़े हैं सबसे, ये क़यादत उनके पास है और कोई दूसरा उनके हम पल्ला इन अरब हुक्मरानों के अंदर नहीं है। ये सऊदी अरब ने साबित किया। और उसकी एक वजह जो है वो खादमैन हरमैन शरीफैन का एक टाइटल है उनके पास, वो एक बहुत सादत भी एक बड़ी वजह ये भी है। दूसरा, सऊदी अरब एक बड़ा मुल्क है, उसके पास वसाइल ज़्यादा हैं, उसके पास पैसा बहुत है, फिर उसके जो दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं वो भी अलग नौइयत के हैं। लिहाजा सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर, और दूसरा जो बाकी ममालिक हैं वहाँ पे अरब ममालिक, उनके सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बाकी आपस में उनके नहीं हैं, तो सऊदी अरब की तरफ सारे देखते हैं। तो ये उनकी एक बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन, आखिर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने क्लिप देखा एसार राणा साहब का। एसार राणा साहब ना एक प्रोफेसर की तरह समझाते हैं, बाद औक़ात बड़ा मज़ा आता है। इफ्तिखार अहमद साहब आप सारे जानते हैं, जंग और जियो ग्रुप के नून लीग के लिए इनकी हमायत ज़रा ज़्यादा होती है। वो ख़ुद कहते हैं नवाज शरीफ मेरा दोस्त है, भाई है, तो उन्हें ओहदे शोहदे भी देते रहे नून लीग के हुक्मरान यहाँ पंजाब के अंदर। तो उन्होंने कहा जनाब कि मुल्क चल रहा है, इदारे चल रहे हैं, इफ्तिखार अहमद साहब ने कहा। तो एसार राणा साहब ने बड़े आराम से उनको जवाब दिया कि मैं यहाँ से बाहर निकल के इफ्तिखार की गाड़ी चोरी करके ले जाता हूँ, जब ये लेने आएंगे तो मैं इन्हें कहूँगा गाड़ी चल रही है, ये देखो आप क्यों लेने आ गए हैं। मैं इनके घर पे कब्ज़ा कर लेता हूँ जाके, ये जब कब्ज़ा छुड़वाने के लिए आए या कब्ज़ा वापस लेने के लिए आए तो मैं इन्हें कहूँगा देखो लाइटें भी चल रही हैं, पंखे भी चल रहे हैं, क्यों आ गए हो वापस लेने के लिए अपना घर। तो ये हुकूमत बनी कब्ज़े से है, ये चल कैसे रही है ये बहुत बात की बात है। पहली बात ये है कि ये कब्ज़ा छूटना चाहिए बस। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।